बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह का शुक्र है कि शेख साहब ने यह बहाना नहीं कर सके कि जिन नहीं होते या जिन और इंस का निकाह नहीं हो सकता या जिन और इंस से तवालुद नहीं हो सकता, पर यह सब आसान हो गया। अब ये जिन्होंने जो अहादीस पढ़ी हैं हर सबको हम सही मानते हैं, लेकिन जिस उम्मे कुलसूम की बात हो रही है वो बिन्त अली अलैहिस्सलाम नहीं थे, वो जिन्नियत थी, वो जिन्नियत थी। उसके दलील क्या है? उसके दलील यह है कि फरीकैन के नजदीक, दोनों फरीक के नजदीक निकाह में कफाअत शर्त है और शारिब खम्र से आप बेटी नहीं दे सकते। ये खुद अपनी बेटी को शारिब खम्र को देंगे जो शराबी आदमी है? नहीं देंगे। बदमाश को ये बेटी देगा अपना? नहीं देगा भाई। झूठे को ये अपनी बेटी देगा? नहीं देगा। दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अपनी बेटी का रिश्ता कर देगा? नहीं कर देगा। कोई भी मुसलमान नहीं कर सकता। तो अर्ज यह है तो कैसे अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम कर सकते हैं जब इनके अपने पास फतवा मौजूद है, इनके इमाम अबू हनीफा का, कि निकाह में कफाअत नसब में और दियानत में शर्त है, वो जायज ही नहीं है। तो क्या आपके नजदीक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शरीयत के पाबंद थे या नहीं थे? अगर पाबंद थे तो यह बात साबित है फिर कि वो जो शख्स पाबंद शरीयत ना हो, जिसका अखलाक ना हो, जिसकी दियानत ना हो, जिसकी नसब ना हो, उससे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते। तो फिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ जब उन पे इस्तरार आया, जब उन पे तकिया की हालत आई है, जैसे मजलिस साहब ने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया, तो उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी से शादी नहीं कराई, जिन्नियत से शादी कराई है। ठीक है ना? उलमा के अक़वाल मैंने आपने शुरू से कह दिया है कि वह हुज्जत नहीं होता है। मजलिसी साहब ने तो ये नहीं बोला कि जिन्नियत की कहानी गलत है। हम दोनों हदीस को सही मानते हैं। आप जो कहते हैं ना, जो हदीस पढ़ते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उम्मे कुलसूम को लेकर आए, वो बहसब ज़ाहिर है, बहसब ज़ाहिर जिन्निया है, उम्मे कुलसूम नहीं है। बहसब ज़ाहिर जिन्निया उम्मे कुलसूम की शक्ल में आई है, उसको लेकर आए, ये वाज़ेह है। अच्छा, अब बात कि अमीरुल मोमिनीन, असल बात यह है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटी की शादी कर ही नहीं, यह हराम था उनके लिए अपनी बेटी की शादी उमर से करा दे। दलाइल क्या है? दलाइल मैंने इनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दिखाई। शेख साहब अपना नाम आप चेंज करें, अहले सुन्नत ना रखें। अगर सुन्नी है तो ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने दिखाया ना कि इज़ा जाकुम मन तर्ज़ौना खुलुक़हु व दीनहु फज़व्विजूहु। अखलाक है तो शादी करा दो, अखलाक नहीं है तो शादी ना करो। दीन है तो शादी करा, दीन नहीं है तो शादी ना करा दो। नसब है तो शादी करा दो। ठीक है, ये सुन्नत अगर मानते हैं तो ये शादी नहीं थी। दलील देखो, ये किताब है तुम्हारा अल मुसन्नफ, ये हमारी किताब है, तुम्हारी किताब है। शेख साहब आज आप आए थे ना अबू बकर के उमर साहब के लिए फजाइल साबित करने के लिए, जुज़ खामिस, यहां पे शोर शराबा करके भाग गए ना, तो आप हार गए, क्योंकि इसका जवाब नहीं दे सकते। यहां पर यह हदीस अब्दुल रज़ाक अन मअमर अन ज़ुहरी अन क़ासिम इब्न मुहम्मद अन अस्मा बिन्त उमैस, हदीस बशर्त बुखारी मुस्लिम सही। अबू बकर साहब ने उमर साहब को जब खलीफा बनाना चाहा तो लोगों ने क्या कहा? इस्तखलफ्त उमर वक़द काना अतन अलैना वला सुल्तान ला फलौ क़द मलकना लकाना आता अलैना व आता। तो लोगों ने खुद कहा, मुहाजिरीन ने कहा कि भाई आपने अबू बकर उमर को हम पे खलीफा बनाया। ये जब तक खलीफा नहीं था तो बड़ा बद अखलाक था, जब इसको खिलाफत मिलेगी तो इसको ये ज्यादा बद अखलाक होगा। ठीक है ना? और भाई आपकी अपनी किताब है कि नहीं है? यह किताब है किताबुल मुसन्नफ फिल अहादीस वल आसार। ये हदीस है कि अबू बकर साहब ने जब उमर को खलीफा बनाना चाहा तो लोगों ने फ़क़ाल अन्नास, मुहाजिरीन अंसार ने अर्ज़ किया, तस्तख़लिफ़ु अलैना फ़ज़्ज़न गलीज़ा व लक़द वलियना लकाना अफ़ज़्ज़ व अग़लज़। ये तो फ़ज़्ज़ गलीज़ है, फ़ज़्ज़ गलीज़ अखलाक हो सकता है? फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़न लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अच्छा, मुलाहिज़ा करें मेरे मोहतरम, तो साबित हो गया इनकी अपनी सही हदीस से कि शख्स का अखलाक नहीं था तो शादी कैसे हो सकती है उससे? अखलाक, अब इस अखलाक के नमूने देखें। ये वो शख्स था जो जंगों में कुफार से भागता था, मदीने की गलियों में औरतों को मारता था। ये मुलाहिज़ा करें आप इसकी अखलाक। आप मौजू पे रहें सर, मौजू यही है, मौजू यह है। देखें आप भी मुनाज़रा, मौजू यह है। अब टाइम रोक दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी अखलाक नहीं है उससे शादी ना करे, अपनी बेटी का रिश्ता ना दोना। अली अलैहिस्सलाम शरीयत के पाबंद है कि नहीं है? शरीयत के पाबंद है ना, तो रिश्ता नहीं दिया ना, तो जिन्नियत से शादी कराइए। ये मौजू है तबक़ातुल कुबरा इब्न सअद जिल्द नंबर 8। और मैं आपकी तरफ देख रहा हूं कि आप इसे मौजू का पाबंद जारिया, खामोश, ये भागना चाह रहा है। जारियतुन, ये मक्के में मुस्लिमात अव्वलात में से खातून थी, बिन्त अम्र इब्न मुअम्मल, अस्लमत बिमक्का क़दीमन, उमर साहब से पहले मुसलमान हुए थे। वकानत मिम्मन युअज़्ज़ब फिल्लाह, ये वो मुस्लिमा हैं जो अल्लाह के रास्ते में उनको अजाब किया गया है। वकाना उमर इब्न अल-खत्ताब क़ब्ल अन युस्लिमा हुवा अल्लज़ी युअज़्ज़िबुहा लियरुद्दहा अनिल इस्लाम फयुअज़्ज़िबुहा। इस खातून को
जो किसी की कनीज थी, उमर सारा दिन इसको मारते थे ताकि इसको दोबारा काफिर बना दे। हत्ता युफ्तिर, उमर इतना मारते थे उसको कि उमर खुद तक जाता था। फिर कहता था वल्लाहि मा अदाउ की इल्ला सामा। फिर उमर कहते थे कि मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया, अब नहीं मारता मजीद क्योंकि मैं थक गया। रोजाना इसका काम था मक्के में इस्लाम से पहले औरतों को मारना। अच्छा, इस्लाम के बाद क्या हालत है भाई? ये किताब है अल-मुस्नद अहमद इब्न हंबल की बितहकीक शेख अहमद मोहम्मद शाकिर, जुज़ नंबर 1 सफ़ा नंबर 345, हदीस नंबर 3103 और हदीस भी सही, इस्नाद सही। देखो, मातत रुक़य्यतु बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रुक़य्या की वफात हुई है रज़ियल्लाहु अन्हा की, वबकत निसा, खामोश, औरतें रोने लगी। फजअल उमर यज़रिबहुन्न बिसौतिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की वफात हुई है, औरतें रोने लगी, उमर ने उनको मारना शुरू कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के बारगाह अक़दस में। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहुन्ना यबकीना, उमर छोड़ दो, क्यों मारते हो, रो रहे हैं ये लोग। ये अखलाक है भाई ऐसे शख्स को। अब मैं मजीद, अब सुनते जाओ इसके अखलाक। तारीख़ुल मदीनतिल मुनव्वरा, ये मुलाहिज़ा करें, तारीख़ इब्न शब्बाह, अन्ना उमर समिअ बुका फी बैतिन फदखल मअहु गैरुहु, उमर ने घर से रोने की आवाज सुनी, एक आदमी को साथ लेकर उसमें घुस गया। फअमाल अलैहिम ज़रबन, इस तरह उनको मारना पीटना शुरू किया। भाई जिस दो तीन आपने हवाले दिए ना, 2-3 हवाले ही रखें, हवाले जितनी मेरी मर्जी की मैं जितना एक शख्स को मैं साबित करूं कि उसकी दियानत नहीं, अखलाक नहीं है। भी लेना, जवाब भी सर लेना होता है ना। मेरी मर्जी, मेरा टाइम है, वो जितने अपनी टाइम में, आप मेरा टाइम क्यों जाया कर रहे तारिक भाई? नहीं, बेहतर है तारिक भाई मेरा टाइम जाया ना करें प्लीज, थोड़े हवाले प्लीज रखें ताकि जितने मैं मर्जी हवाले दे दूं भाई, मैं जितना मेरा टाइम होता है उसका टाइम है ना। मैं अर्ज किया था कि ये कोई शर्त था पहले शुरू से कि मैं हवाले कम दे सकता हूं, ज्यादा नहीं दे सकता भाई, ताकि उनकी सनद का, मतन का, उनकी एक कभी जवाब नहीं दे सकेगा, एक कभी जवाब नहीं दे सकेगा। फअमाल अलैहिम ज़रबन हत्ता बलग अन्नाइफ़ ज़रबहा हत्ता सिक़त हिमारा, वहां पे एक औरत रो रही थी, सबको मारना शुरू किया। एक औरत को इतना मारा कि उसकी बेचारी के हिजाब नीचे गिर गई, चादर नीचे गिर गई। वो आदमी जो उमर के साथ था, जब उसने देखा इसके हिजाब खराब हो गई तो वो पीछे हट गया। फ़क़ाल उमर इज़रिब फ़इन्नहा नाइहतुन वला हुर्मत लहा, कहता है ये क्यों रो रही है, इसको मारो, इसकी कोई हुर्मत ही नहीं, मारते जाओ, क्योंकि ये क्यों मैयत पे रो रही है। किताबुल मुसन्नफ़ फ़िल अहादीस वल आसार, अब्दुल रज़्ज़ाक़ की, जिल्द नंबर 2। मुलाहिज़ा करें यहाँ पर कि एक दफा ये उम्मे मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में घुस गया है उमर लोगों को मारने के लिए। उम्मे मैमूना ज़ौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खिलाफत के दौरान, पैगंबर के वफात के बाद। लम्मा मात खालिद इब्न वलीद, जब खालिद इब्न वलीद की वफात हुई है, इज्तमअ फी बैत मैमूना निसाउन यबकीना, उम्मुल मुमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में औरतों का इज्तिमा हुआ जहां पे वो रो रही थी कि खालिद मर गया। फजा उमर वमाहु इब्न अब्बास वमाहु दुर्रा, उमर अपने कोड़े के साथ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को लेके आया, कहता उदखुल अला उम्मुल मुमिनीन फअमुरहा फलतहतजिब, जाओ अंदर उम्मुल मुमिनीन को बोलो कि हिजाब कर ले। व अखरिजहुन्ना अलैया, औरतों के इधर बाहर निकालो। फजअल युखरिजुहुन्ना अलैहि व हुवा यज़रिबुहुन्ना बिद्दुर्रा, ये एक एक औरत को बाहर निकाला जा रहा था और ये एक एक को मारता जा रहा था। फसक़त खिमारु इम्रातिन मिनहुन्ना, बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से निकाल रहे हैं, उसके ज़ौजा के घर से, उसका बैत रसूल हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने कहा खिमारुहा, लोगों ने कहा किसका चादर गिर गया, इसको ना मारो। क़ालत दऊहा वला हुर्मत लहा, कहा कि छोड़ दो, इसकी कोई हुर्मत नहीं है, ये क्यों रो रही है, खालिद पे क्यों रो रही है। काना मअमरुन युअजिबु मिन क़ौलिहा ला हुर्मत लहा, मामर इब्न राशिद अज़दी जो बहुत बड़ा मुहद्दिस है, ये कहता है उमर की बात से उसको बहुत तजुर्बा कि उमर कैसे जुर्रत हुई उमर को कि कहता है कि इसको मारो, इसकी कोई हुर्मत नहीं है। अब देखो यही शख्स जो मदीना के गलियों में औरतों को मारता था, वस्तुसईदून वला तलवूना अला अहदिन वररसूल यदऊकुम फी उखराकुम, ऐसे शख्स को क्या कोई रिश्ता दे सकता? जब तुम भाग रहे थे, कुरान की आयत सूरत आल इमरान में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दंदान मुबारक शहीद हो गया, उसका चचा अब हमजा शहीद हो गए, ये भाग रहे थे तुम, और रसूल यदऊकुम फी उखराकुम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पीछे से पुकार रहे थे। ये कौन भाग रहा था भाई? ये जामिउल बयान है, सही सनद के साथ मुलाहिज़ा करें। ये उमर इब्न खत्ताब की अपनी ज़बानी हदीस नंबर है 6440, ये शिया किताब है। खामोश खामोश खामोश, वो बीच में आप लोगों ने इंटरप्ट किया ना, आपने भी ज्यादा टाइम दिया था। लम्मा यौम कान यौम उहद फफररतु हत्ता सअदतुल जबल फलक़द रअयतुनी अंज़ु कान्ननी अरवा, यही शख्स जो इसका अखलाक यह है कि बेचारी औरतों को ये मारने में शेर बनता था। कहता है यौम उहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म पीछे से पुकार रहे हैं, दंदान मुबारक शहीद हो गया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर, ये भाग रहा है। कहता मैं ऐसे भाग गया जैसे मैं पहाड़ी बकरी हूं, मैं पहाड़ी पे मैंने चढ़ाई किया, फफरर तो मैं भाग गया। कुफार से जो भागता हो
औरतों को जो मारता हो, ठीक है ना, उसकी न दियानत है भाई, उसका ना अखलाक है। ऐसे शख्स को बेटी का रिश्ता नहीं दिया। टाइम फिनिश हो गया।